दोस्तों, दुनिया में एक से एक बढ़कर खूबसूरत देश हैं। आज हम आपको भारत और चाइना की सीमा पर लगे भूटान के बारे में बताएंगे, जो खूबसूरती के मामले में स्विट्जरलैंड से भी कम नहीं है। दोस्तों, वाकई ये देश दुनिया के लिए किसी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि पहले विदेशियों को भूटान में घुसने तक नहीं दिया जाता था और आज भी गिनती के लोग ही भूटान जाते हैं, क्योंकि हर किसी को जाने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। ऐसे में ख्याल आता है कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो भूटान दूसरे देशों से छुपा कर रखता है। आखिरकार भूटान यहाँ पर ज्यादा घूमने वालों को आने क्यों नहीं देता है? क्या कारण है जिसकी वजह से भूटान को दुनिया का सबसे खुश देश कहा जाता है? आज इन सभी सवालों के जवाब से आपका पर्दा उठाने वाले हैं। बस इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होते हैं। भूटान के पश्चिमी भाग में स्थित है राजधानी डिम्पू शहर, जो पश्चिमी केंद्रीय भाग में स्थित है। साथ ही डिम्पू शहर भूटान की सबसे बड़ी सिटी भी है और यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और यहाँ के लोग ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बढ़ाते, बल्कि जंगलों को बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। यहाँ पर रहने वालों का मानना है कि धरती पर 60% जंगल होना ही चाहिए था, तभी इंसान अच्छी जिंदगी जी सकता है। भूटान में पेड़ पौधों को काटकर घर बनाने का ख्याल किसी को भी नहीं है और यहाँ पर रहने वाले लोग किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि भूटान में 1974 तक विदेशों के लोगों को घुसने के लिए पाबंदी लगा दी थी। 1979 के अंत में यहाँ पर लोगों को घूमने की आज़ादी मिल चुकी थी, वो भी बहुत मुश्किलों में आमंत्रण मिलने के बाद। भूटान जितना ही खूबसूरत है, यहाँ पर उतने ही ज़्यादा लोगों की संख्या कम है। यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि ज़्यादा लोग यहाँ पर पैदा हों और यही वजह है कि लोगों को यहाँ पर आने के लिए $250 खर्च करने पड़ते हैं, मतलब 20,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर टीवी चलाने और इंटरनेट चलाने पर पाबंदी लगी हुई थी। इसलिए यहाँ पर पहली बार 2008 में चुनाव करवाया गया था, तब जाकर भूटान में काफ़ी चीज़ें बढ़ी थी। वरना यहाँ पर राजशाही होने की वजह से बहुत सी चीज़ें होती थी जिसके बिना रहने के बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे देखा जाए तो भूटान के पास अपनी अच्छी खासी ज़मीन है, लेकिन चारों तरफ से घिरे होने की वजह से भूटान के पास खुद भी अपनी कोई सेना नहीं है, क्योंकि ये देश चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसके आसपास कहीं पर भी आबादी नहीं है और इसी कारण ये लोग अपनी सेना नहीं बना पाए। भूटान के पास अपनी खुद की वायु सेना भी नहीं है और भारत इस देश का ख्याल रखता है। जब भी किसी सेना की ज़रूरत पड़ती है तो भारत हमेशा उसके लिए हाजिर हो जाता है। यही वजह है कि भूटान और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। दोस्तों, भूटान भले ही चाइना के नज़दीक हो, लेकिन उसका मुख्य सहयोगी हमारा भारत देश है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। भूटान दुनिया का पहला देश है जहां पर साल 2001 से यहां पर तंबाकू का पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया था। कोई भी इंसान यहां पर तंबाकू का सेवन नहीं कर सकता। अगर कोई खरीदेगा, बेचेगा तो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। वहीं शराब और नशीली दवाओं को भी खरीदने और बेचने का सिलसिला अभी भी भूटान में चल रहा है, जिसको लेकर भूटान की सरकार काफी ज्यादा परेशान है। इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रचार कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जहां पर भूटान काफी चीजों से आगे चलता है। प्लास्टिक की थैलियां हमारे भारत में जितनी बार बैन होती हैं, वहां और भी ज्यादा तेजी से इस्तेमाल होती हैं, लेकिन भूटान ने साल 1999 से ही ये प्लास्टिक की थैली बंद कर दी थी। बाकी तंबाकू तो पूरे तरीके से गैर कानूनी है। भूटान के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन के साथ ज्यादा संबंध नहीं रखे। उन्होंने अपने देश की संस्कृति और प्रकृति को बचाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से ज्यादा गहरे संबंध नहीं बनाए, ताकि कोई भी भूटान की संस्कृति पर कभी भी उंगली ना उठाए और यहाँ के लोग एक प्राकृतिक पर्यावरण में अच्छी जिंदगी जी सकें। दोस्तों, आप सोचें कि आप किसी शहर में घूम रहे हैं, जैसे दिल्ली। अगर आपको दिल्ली की सड़कों पर कोई लाइट ना मिले तो क्या होगा? ऊपर से आपको गाड़ी चलानी भी मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, आपको मालूम है कि भूटान का सबसे बड़ा शहर और उसकी राजधानी डिम्पू है। वहां लाइट के बदले वहां पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद होती है, जो खुद खड़े होकर सड़क का पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करती है। वैसे कुछ साल पहले यहाँ की सरकार ने सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स लगवाई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्रैफिक लाइट्स का विरोध किया और उसको हटवा दिया। वो लोग किसी इंसान की द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन से ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो किसी भी तरीके से ट्रैफिक लाइट्स को नहीं मानते। अगर हम भारत के बारे में सोचें तो आबादी एक चिंता का विषय है। भूटान के बारे में बताएं तो भूटान की 70% आबादी बेरोजगार है और इसलिए भूटान दुनिया के सबसे गरीब देशों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर गरीबी होने के कारण लोग सोचते हैं कि वो काफी चीजों को जानते हैं। उन्हें पैसे से ज्यादा प्रकृति से प्यार है। वो खेती बाड़ी करते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं।
जब लोगों से आप मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से ये लोग काफी दूर प्रकृति की गोद में बैठकर उसका सुकून महसूस कर रहे हैं। जब लोग दुनिया में इस टेक्नोलॉजी के पीछे ही रहते हैं, प्रकृति हमारे लिए कितना ज्यादा अहम है, जिसकी वजह से भूटान काफी देशों से बहुत ज्यादा अलग है। इसलिए भूटान को एक बहुत ही ज्यादा अच्छा देश कहा जाता है और यहाँ पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड का पैदावार होता है और खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन देने वाले पेड़ ज्यादा हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाले इंसान कम हैं। और भूटान में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर रहने वाली महिलाओं की दुनिया में अधिकतर महिलाओं से ज्यादा अहमियत है। यहाँ पर महिला को परिवार का मुखिया माना जाता है और दुकानों से लेकर खेती तक की सारी व्यवस्था महिलाएं खुद संभालती हैं। यहाँ तक कि भूटान की सरकार महिलाओं को ज्यादा अच्छा मानती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूटान में महिलाओं की संख्या। और भूटान के बारे में हमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये बहुत खुश देश है। भूटान की नजरों में पैसा कुछ नहीं है। वहां पर उनके लिए सिर्फ प्रकृति ही उनकी सबसे बड़ी चीज है, जिसने लोगों के सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल खड़ा किया है। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत कम खाते हैं लेकिन सुखी बहुत रहते हैं। उन्हें ज्यादा खाने का शौक नहीं है। जैसे हम आपको बता दें कि अगर भारत से ताल्लुक रखते हैं तो आप इस खूबसूरत देश में जाकर घूम सकते हैं, क्योंकि भारतीयों के लिए भूटान में पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन परमिट लेना पड़ता है। भारत के नागरिकों से $250 का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां जाने से पहले ये बात जरूर सुनें कि इस देश में हजारों अच्छी चीजें हैं तो कुछ बुरी चीजें भी हैं, क्योंकि भूटान में प्यार भरा संबंध बनाने से इनकार कर सकता है और इसके लिए 1 साल की सजा भी मिल सकती है। यानी कि यहां रहने वाला कोई भी शख्स किसी लड़की से कोई संबंध या कोई लड़का किसी लड़की से कोई संबंध नहीं बना सकता, और अगर ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर बड़ी कार्यवाही की जाती है। दोस्तों, भूटान का जो पर्यावरण जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। पहाड़ों के बीच विमान उड़ाना और लैंडिंग करना, ये सब करने वाले बहुत ज्यादा अच्छे पायलट्स हैं। वहां पर आप विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के 8 पायलट ही लैंडिंग के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। इसके अलावा कोई भी पायलट विमान को लेकर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई यहां पर लैंडिंग करवाता है और अगर कोई शख्स हवाई जहाज उड़ाता है तो उसका मतलब यह है कि वो अपने साथ बैठे हुए लोगों की भी जान खतरे में डालता है। और यही चीज कई बार देखी भी गई है। ऐसे भूटान की प्राकृतिक खूबसूरती बने रहने के कारण ये भी है, यहाँ के एयरपोर्ट्स काफी खतरनाक हैं। बहुत ही कम लोग यहाँ पर हवाई जहाज लैंड करवाते हैं। इसी वजह से लोगों को यहाँ आने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें इजाजत मिलती है इस देश में आने की। तो दोस्तों, आपको इस खूबसूरत देश के बारे में सुनना अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ये थी भूटान की कुछ अनोखी बातें। उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी और आपको उससे कुछ नॉलेज भी मिली होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।